दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि आयरन मैन जानता था कैंग द कॉन्करर के बारे में कि कैंग फ्यूचर में आने वाला है और एवेंजर्स की फाड़ने वाला है कायदे से, तो आप लोग क्या कहेंगे कि भाई क्या बोल रहा है तू। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूँ ऐसे ऐसे प्रूफ कि आप लोग खुद इस वीडियो को देखने के बाद कहोगे कि हाँ भाई यू आर राइट ब्रो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट इफ फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो भाई। तो सबसे पहले मैं आपको वापस लेकर चलता हूँ एवेंजर्स एंड गेम के इवेंट पर। दोस्तों जब टोनी स्टार्क और सारे एवेंजर्स वापस जा रहे थे टाइम मशीन के द्वारा टाइम ट्रेवल करके वापस सारे इन्फिनिटी स्टोन को वापस लाने के लिए, तो उस टाइम पर आप बताइए मेरे को कि जब वो सारे इन्फिनिटी स्टोन लेकर के वापस आ जाएंगे सारे एवेंजर्स, तो उसके बाद क्या थैनोस फिर से वापस आने वाला है और क्या मेरी फिर से थैनोस के साथ फाइनल बैटल होने वाली है। तो मेरे ख्याल से आप लोग कहेंगे कि नहीं उसको पता नहीं था, क्योंकि उसने फ्यूचर में जाकर कुछ देखा तो था नहीं। पूरे एवेंजर्स का प्लान ये था कि हम सारे इन्फिनिटी स्टोन वापस लेकर आएंगे और फिर इन्फिनिटी गॉन्गलेट में रख करके बस स्नैप कर देंगे, और स्नैप करने के बाद जो सारी पॉपुलेशन जो कि 5 साल के पहले ब्लीप हो गई थी वो वापस आ जाएगी। बस ऐसा ही कुछ उनका प्लान था और इसके लिए उन्होंने एक स्पेशल इन्फिनिटी गॉन्गलेट बनाया भी था, इसकी हेल्प से हल्क ने स्नैप भी किया था। और जैसा कि हम लोगों ने मूवी में देखा था कि हल्क के स्नैप के थोड़ी ही देर के बाद थैनोस और उसकी आर्मी आ गई थी पास्ट से। और डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा भी था इन्फिनिटी वॉर में मैंने जो 14 मिलियन पॉसिबिलिटी देखी उसमें सिर्फ हम लोगों ने एक बार विन किया है। और ये बात आयरन मैन को तब पता चलती है जब डॉक्टर स्ट्रेंज उसको एक उंगली दिखाता है कि हाँ भाई आ गया तुम्हारा वक्त। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि आयरन मैन के पास वो स्टार्क नैनोटेक से बना हुआ गॉन्गलेट आया कहाँ से, और उसको आखिर कैसे पता था कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज मेरे को एक उंगली दिखाएगा तो मेरे को यही काम करना है, यानी कि थैनोस के गॉन्गलेट से इन्फिनिटी स्टोन लेकर के अपने नैनोटेक की टेक्नोलॉजी से बना हुआ जो टोनी स्टार्क का गॉन्गलेट था उसी में स्टोन लेकर के हमको स्नैप करना है। ये बात उसको आखिर पता कैसे थी आप लोग बताओ कमेंट में जरा। और ठीक इसी काम के लिए टोनी स्टार्क ने नैनोटेक से बना हुआ गॉन्गलेट बनाया था, यानी कि उसको पहले से पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। और टोनी स्टार्क को यह भी पता था कि जब हम एवेंजर्स विन कर जाएंगे तो उसमें मेरा सेक्रीफाइस होना तो कंफर्म है। और इसी ने टोनी स्टार्क ने एक स्पेशल प्री रिकॉर्ड मैसेज भी रिकॉर्ड किया था। और अभी तो रुको, एक और प्रूफ जो कि आपको यहाँ पर सोचने पर मजबूर कर देगा कि हाँ टोनी स्टार्क को कैंग के बारे में पता था। दोस्तों जब हल्क समझाता है टाइम ट्रेवल के बारे में रोडी को, नेबुला को और भी एक दोनों वहाँ पर मौजूद थे, अब मेरे को इतना याद नहीं आ रहा इस टाइम पर। जब बैनर कहता है थिंक अबाउट इट, इफ यू ट्रेवल इन द पास्ट दैट पास्ट बिकम योर फ्यूचर एंड योर फॉर्मर प्रेजेंट बिकम अ पास्ट विच कैन नॉट नाउ बी चेंज बाय योर न्यू फ्यूचर। यानी कि इसके हिसाब से अगर आप पास्ट में जाकर के कुछ भी बकचोदी करते हैं तो उसके बाद भी आपका जो फ्यूचर है उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, बल्कि ये एक नई टाइमलाइन क्रिएट कर देता है। यानी कि टाइम मशीन में जाने से पहले ब्रूस बैनर ये कहता है, लेकिन जब यहाँ पर टोनी स्टार्क वापस आता है क्वांटम रियम की मशीन से टाइम ट्रेवल करके, तो यहाँ पर वो कैप से कहता है यू मेस विद टाइम इट टेंड्स टू मेस बैक यू विल सी। तो यहाँ पर टोनी स्टार्क ये कहना चाहता है कि अगर तुम टाइम के साथ कुछ बकचोदी करते हो तो फिर टाइम भी तुम्हारे साथ बकचोदी करता है। तो यानी कि यहाँ पर जब टोनी स्टार्क क्वांटम टनल में गया था और उसके बाद जब वो वापस आया तो उसको पता चल गया था कैंग के बारे में, क्योंकि यारो हम लोग को पता है कि टोनी स्टार्क एक ऐसा बंदा है जिसके पास अगर कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो उसके साथ वो बकचोदी करता ही करता है। तो आप खुद सोचो यार कि टोनी स्टार्क के पास अगर टाइम मशीन आएगी तो यार क्या वो टाइम में ट्रेवल नहीं करेगा फ्यूचर में जा करके या फिर पास्ट में जा करके? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलो मैं यहाँ पर आपको देता हूँ एक और प्रूफ जिससे कि ये कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पर जब टोनी स्टार्क पास्ट में गया था इन्फिनिटी स्टोन को वापस लाने के लिए, तो उस टाइम पर टोनी स्टार्क ने टाइम ट्रेवल किया था। दोस्तों जब 1970 में कैप्टन अमेरिका और टोनी स्टार्क जाते हैं पिन पार्टिकल और इन्फिनिटी स्टोन को वापस लाने के लिए, तो वहां पर हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका जा करके 4 पिन पार्टिकल उठाता है। तो उस टाइम पर 2 ही पिन पार्टिकल की नीड थी फ्यूचर में आने के लिए, एक टोनी स्टार्क के लिए और एक कैप्टन अमेरिका के लिए। तो यहाँ पर जो बाकी के 2 पिन पार्टिकल थे वो आखिर किस लिए थे? क्या उससे टोनी स्टार्क ने टाइम ट्रेवल किया था पास्ट में जा करके या फिर फ्यूचर में जा करके? मे बी यस। और यारो हम लोग को इतना तो पता है ये एवेंजर्स एंड गेम की मूवी से कि अगर आप लोग यहाँ पर टाइम ट्रेवल करने जाते हैं पास्ट में, लेकिन आप उसी टाइम पर वापस आ सकते हैं फ्यूचर में जिस टाइम से आप गए थे उसी एग्जैक्ट टाइम में। यानी कि अगर टोनी स्टार्क पिन पार्टिकल को यूज करके चाहे फ्यूचर में जाए चाहे पास्ट में जाए, वो उसी टाइम पर जहां भी वो चाहे वापस आ सकता है पिन पार्टिकल की हेल्प से। और अगर आप लोग यहाँ पर कमेंट में कुछ ऐसा कहने वाले हैं कि कैप्टन अमेरिका ने 2 पिन पार्टिकल एक्स्ट्रा इसने उठाए थे कि जो बाकी के इन्फिनिटी स्टोन है उनको वो वापस जाकर के पास्ट में रखा है, तो जी नहीं, क्योंकि 2 पिन पार्टिकल की हेल्प से कैप्टन अमेरिका या फिर कोई भी 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन पास्ट में जाकर के रख ही नहीं सकता, क्योंकि वो 6 इन्फिनिटी स्टोन एक साथ थे ही नहीं कभी भी, खासकर 2 जगह पर। क्योंकि स्पेस स्टोन, माइंड स्टोन एंड टाइम स्टोन था न्यूयॉर्क में, और एसगार्ड में था रियलिटी स्टोन, और मोरैक पर था पावर स्टोन, और सोन स्टोन था वॉर्मेर पर। तो यहाँ पर वापस जाने के लिए मिनिमम 4 पिन पार्टिकल तो चाहिए ही चाहिए। तो 2 पिन पार्टिकल का यूज
इसके लिए तो नहीं किया था कैप्टन अमेरिका ने, और ना ही इसके लिए उठाया था। तो आई थिंक यहाँ पर पिन पार्टिकल का यूज करके आयरन मैन ने टाइम ट्रेवल किया था, और उसको पता था कि कैंग नाम का एक इंसान है जो कि बहुत ही बकचोदी कर रहा है टाइम के साथ, और अगर हम टाइम के साथ कुछ भी करते हैं तो टाइम हमारे साथ भी बकचोदी करने ही वाला है। और यही वो कहता भी है कैप्टन अमेरिका से एवेंजर्स एंड गेम की फाइनल बैटल के टाइम पर, क्योंकि आयरन मैन को ये पता था कि जिस टाइम पर वो आएगा कैंग, उस टाइम पर मैं एवेंजर्स के साथ नहीं होऊंगा और मैं अपने आप को सेक्रीफाइस कर चुका हूंगा इस फाइनल बैटल में। तो यारो आप लोग बताओ कमेंट में कि आप लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं या फिर नहीं। तो आई होप दोस्तों आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर अभी तक की नहीं किया है तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।